Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some important points related to the electric field and dipole. Students, as you all know, what is electric field? Suppose we are having a plus q charge or minus q charge. So around that charge there remains a region, there creates a region within which if we place any other charge, then that charge experiences a force due to this charge. This region is called electric field and its intensity is measured as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर किया गया था कुछ ऐसे एक्सप्रेशन इसका आया था 1/4πε0 q/r². if smaller is the distance. Now if we draw the electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए +1 चार्ज यूज किया गया था. इफ वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस, तो कुछ फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ किए थे जस्ट लाइक दिस. सो प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर निकलता है, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता है. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को मिला था. सो in this way we can define two important thing. One is uniform and non-uniform electric field. Uniform and non-uniform electric field. What are these two types of electric fields? तो सपोज एक रीजन ऐसे दिया हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे डिनोट किया हुआ है. दैट मीन्स field lines are parallel to each other and they are equispaced. In this case this electric field is uniform electric field. Means ये रीजन का कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा. दैट मीन वी कैन एज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ है, मतलब इस तरफ ऑब्वियसली देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज, देयर शुड बी पॉजिटिव चार्ज, and in this segment or in this portion there should be negative charge. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ से इस तरफ है. क्लियर. बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन ड्रॉ द फील्ड लाइंस लाइक दिस. सो clearly it is seen that the field lines are not equispaced and also they are not parallel. So this is called, और दिस इज द केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स इसके डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा एंड इसका डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है. क्लियर. सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कैसे मेजर किया जाता है. कोई भी रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहाँ पे इफ वी कंसीडर एन एरिया, इफ वी कंसीडर एन एलिमेंटरी एरिया, तो पर यूनिट एरिया में जितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, जितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड, दिस मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर ऑल्सो, सो यहाँ पे ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, यहाँ पे एक सपोज एरिया कंसिडर किया गया है, दिस इज द एरिया, और यहाँ पर भी एक सिमिलरली एरिया अगर कंसिडर करेंगे सेम एरिया, देन वी कैन सी यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस किया है, वेयर एज यहाँ से दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस किया है. मीन्स हियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा. क्लियर. सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. नाउ इफ वी प्लेस ए पॉइंट चार्ज, if we place a point charge, suppose plus q inside an electric field, तो सपोज ये प्लस क्यू चार्ज को यहां पे प्लेस किया गया है. क्लियर. सो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. फोर्स का वैल्यू कितना होगा, obviously we know the expression F equals to Q into E. Now the direction, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ, सो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली अलोंग दैट सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो फोर्स भी किस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, मींस नेगेटिव चार्ज है, तो दिस प्लस चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज। सो ये चार्ज का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा। बट इफ वी आर हैविंग एन माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज ना होके इफ वी आर हैविंग ए माइनस क्यू चार्ज, देन यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन एफ माइनस क्या लिख पाएंगे, माइनस क्यू इंटू ई। मीन्स यहाँ पे ई का डायरेक्शन इस तरफ था, तो फोर्स का भी डायरेक्शन हो जाएगा उसका उल्टा, इन दिस डायरेक्शन, एज बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ऑरिजिनेट किया है यहाँ से, तो दिस नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज को अगर यहाँ पे रखेंगे प्लस क्यू चार्ज को, इन सिमिलर वे इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, and for negative charge it will be moving away from the direction of the electric field. Now coming to the next case, suppose we are having a dipole. Clear? We are having a dipole constituted by this minus q and plus q charge separated by distance, suppose 2a given. Clear? So ये डाइपोल को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तब उसमें क्या फोर्स लगेगा, क्या होगा, जस्ट लेट्स सी। सपोज दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको डाइपोल को रखा जाएगा, तो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, and the dipole is placed like this. This is the simple construction, minus q plus q charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरफ दिया हुआ है along this direction। तो ये प्लस चार्ज के ऊपर from this concept you can write the force is in this direction, F प्लस जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, और F माइनस जो होगा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, देखो ये फोर्स जो है इस तरफ है, ये फोर्स जो है इस तरफ है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल्स टू Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। सो नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, बट here there may be a torque, clear? But in case of non uniform electric field, अभी अगर इसी डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, सपोज दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल प्लेस्ड लाइक दिस। क्लियर? तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू इंटू E1। क्यों? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं E1 और यहां पे कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E2। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा F2 विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E2। मीन्स E1 एंड E2 नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is why they are not equal. That means net force on the dipole in a non-uniform electric field will not be zero. That means there will be a net force on the dipole when it is kept in a non-uniform electric field, as well as there will be a torque, Clear? So in the next case we will find out the torque on the dipole. Now let us find out the torque on a dipole when placed in a uniform electric field.
सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, दैट इज डायग्राम से समझ में आ रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट राइटिंग ई, and it is directed along this direction from your left side to right side. Now a dipole is placed here at an angle theta. क्लियर? ये डाइपोल का मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a. दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट. क्लियर? इसका डायरेक्शन हो जाएगा कुछ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर. नाउ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स ऑब्वियसली विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, F प्लस इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, and for this minus q charge the force will be F minus equals to minus QE. तो डायग्राम से समझ में आ रहा है कि these two forces are equal but opposite. That means there will create a couple. That means the torque we can find it out. If this angle is theta, from this triangle ABC, BC by AC will be equals to sin theta, or BC equals to AC sin theta, और AC मतलब है 2A, so 2A sin theta. Clear? Why we have find out this BC? BC is the perpendicular distance. So torque find out करेंगे, टॉर्क हो जाता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा. क्लियर? सो फ्रॉम हियर 2aq, this is nothing but p, so we are having the expression pe sin theta. This is torque. So in vector notation we can write tau equals to p cross e. Clear? So special case 1, when theta equals to 0 degree or 180 degree, then tau equals to pe sin 0 or tau equals to pe sin pi. In both the cases tau will be 0, so that is we will have the minimum torque. So minimum torque कब मिलेगा, when theta equals to 0 degree or 180 degree. Next case 2, when theta equals to 90 degree or pi by 2, then we will have tau equals to pe sin pi by 2, that is sin 90 means 1, so pe that is maximum. तो एक डाइपोल को कैसे रखना होगा सो दैट इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क? डाइपोल को रखना होगा जस्ट लाइक दिस, बाय मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और डाइपोल को रखना है इस तरफ, सो इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क. Now the next important thing, work done to rotate a dipole, or it is also the case of the potential energy stored in a dipole. So suppose एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट इज गिवन p, इट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो इसके ऊपर टॉर्क का एक्सप्रेशन होगा p sin थीटा, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं. नाउ इफ वी ट्राई टू रोटेट द डाइपोल बाय एन एंगल d थीटा, if we try to rotate the dipole by an angle d theta, तो d theta एंगल में हम लोग इस डाइपोल का अगर रोटेट करना चाहते हैं, then we have to perform work. So dw will be tau d theta, just like dw in linear motion we are having f ds. Clear?
सो टाउ डी थीटा. सो टाउ एक्सप्रेशन, टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना है, पी ई साइन थीटा डी थीटा. सो डी डब्ल्यू. नाउ टोटल वर्क डन. सो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट. सो डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन पी ई साइन थीटा डी थीटा. कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक. सपोज वी वांट टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2. तो पी ई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा थीटा 2 माइनस थीटा 1. लिमिट्स चेंज कर देते हैं. सो पी ई cos theta 1 minus cos theta 2. So W equals to PE cos theta 1 minus cos theta 2. This is the expression of the work done to rotate a dipole from angle theta 1 to theta 2. Now special case. Special case. Suppose in this expression we consider let theta 1 equals to pi by 2 and theta 2 equals to theta. Then W will be equals to PE cos pi by 2 minus cos theta. So this expression will be minus PE cos theta. That means minus P dot E W. This is called the potential energy stored in the dipole when it is placed in the electric field E. This is the expression of the potential energy stored in the dipole. So from this expression we can have case number 1. If theta equals to 0 degree here, then u will be equals to minus PE cos थीटा के जगह में 0 डिग्री पुट करेंगे. दैट मीन्स माइनस PE. दैट इज द केस फॉर minimum potential energy. This is the case for minimum potential energy, and that denote the stable equilibrium. That denotes the stable equilibrium. If theta equals to 180 degree or pi, then u will be equals to plus PE. That will be the maximum. That denotes the unstable equilibrium. Clear? So these are the two cases when we will have the stable equilibrium and unstable equilibrium.